मॉर्निंग क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं बीकॉम थर्ड सेम का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है हमारा कंपनी लॉ। एंड कंपनी लॉ में जो अपना टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था हमारा सीमा पार्षद नियम। सीमा पार्षद नियम अपना कंप्लीट हो गया है। आप लोग पिछली वीडियो जाकर जरूर देखें जिससे आपका कोई भी टॉपिक मिस ना हो और आप टॉपिक्स बाई टॉपिक्स अगर कोई चीज़ पढ़ते हैं तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे और आपको समझ में भी आएगा। आज की वीडियो में हम आपको पढ़ेंगे कंपनी के अंदर एसोसिएशन। सबसे पहले अंदर नियम हम पढ़ेंगे कि अंदर नियम क्या होता है, फिर हम उसकी विषय सामग्री पढ़ेंगे। तो अंदर नियम देखो, कल जैसे सीमा पार्षद नियम पढ़ाया था, हमने क्या बताया था कि कंपनी का सीमा पार्षद नियम क्या होता है, कंपनी के बाहर का पेपर जब कंपनी खुलती नहीं है, जब कंपनी खुलती नहीं है तब केवल सीमा पार्षद नियम बनाया जाता है। तो ये कंपनी का कौन सा प्रपत्र माना जाता था, पहला प्रपत्र। कंपनी खुलने से पहले जो पहला प्रपत्र तैयार किया जाता था वो है हमारा सीमा पार्षद नियम। अब दूसरी बात आती है अंदर नियम। तो अंदर नियम का सीधा सा मतलब है कि कंपनी खुलने के बाद, कंपनी खुलने के बाद जो प्रपत्र, जो रूल्स रेगुलेशन कंपनी को चलाने के लिए कि क्या होगा, हमारे यहाँ क्या कौन से रूल रेगुलेशन फॉलो होंगे कंपनी के प्रबंध के लिए रूल्स, एम्प्लॉयर के लिए रूल्स। तो कंपनी के अंदर के जितने रूल्स बनते हैं उन्हीं रूल्सों को हम क्या कहते हैं, कंपनी का अंदर नियम। जैसे सीमा पार्षद सीमा मतलब बाहर का नियम, तो सीमा अंदर नियम यानी कंपनी के अंदर के बनाए हुए नियम। कंपनी को कैसे संचालन करेंगे, कंपनी के कैसे प्रोडक्ट बनाएंगे, कंपनी के कहाँ हम प्रोडक्ट को सेल करेंगे, कंपनी कैसे हम चलाएंगे, तो सभी प्रकार के जो नियम होते हैं वो हमारे कंपनी के अंदर नियम में लिखे जाते हैं। ये कंपनी का दूसरा प्रपत्र होता है जो कंपनी खोलने के बाद बनाया जाता है। सीमा पार्षद नियम कंपनी खुलने के पहले बनाया दिया जाता है, जो गवर्नमेंट के पास जमा होता है, गवर्नमेंट उसको पास करती है। लेकिन अंदर नियम हमारा खुद का एक प्रपत्र होता है जिसमें हम अपने सभी रूल्स रेगुलेशन को लिखते हैं, सभी नियम को लिखते हैं, कंपनी चलाने के नियम लिखते हैं, है ना। तो अब हम पढ़ेंगे अंदर नियम की विषय सामग्री। अंदर नियम में किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ती है और उनकी विषय सामग्री क्या है। तो इसमें सबसे पहला है हमारा प्रारंभिक अनुबंध को अपनाना। प्रारंभिक अनुबंध हुआ, अगर कंपनी खुलने के पहले कोई अगर प्रारंभिक अनुबंध है तो उसको अपनाना मतलब अगर है तो उसको अपनाना, उसको भी हम कंपनी के अंदर नियम में ऐड करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि वो पहले से ही अनुबंध हमारा है तो इसको पहले से ऐड करेंगे। एंड दूसरा है हमारा विभिन्न प्रकार के अंश व उनके अधिकार। विभिन्न प्रकार के अंश और उनके अधिकार। अगर हमारी कंपनी में बहुत से लोगों ने विभिन्न प्रकार से शेयर्स को खरीदा है तो हम खरीदे हुए शेयर्स को हम मतलब विभिन्न प्रकार के अंशों का अधिकार, मतलब उनका जितना भी अधिकार है उस अधिकार को भी हम अपने अंतर नियम में लिखेंगे। फिर नेक्स्ट है हमारा तीसरा अंश प्रमाण पत्र के संबंध में नियम। जो हमारे शेयर्स डॉक्यूमेंट होते हैं, प्रमाण पत्र होता है, उसके संबंध में भी नियम है, उसके संबंध में भी नियम को लिखेंगे कि अंश कितने परसेंट है हमारे, कितने लोग हमारे अंश लिए हुए हैं, तो उनके संबंध में भी जितनी हमारी जानकारी होगी वो भी हम अंतर नियम में अपनी लिख देंगे। फिर नेक्स्ट है हमारा प्रति पुरुष मतदान के नियम। प्रति पुरुष मतदान के नियम मतलब जितने लोग हैं उन लोगों के मतदान में जितना उनका अधिकार हुआ उस अधिकार को भी हम उस प्रमाण पत्र पर लिख लेंगे। फिर नेक्स्ट है हमारा कंपनी के सब मुद्रा के प्रयोग के बारे में नियम। कंपनी की सब मुद्रा अगर है तो उनके बारे में जितने भी नियम बनाए दिए जाते हैं, जितने भी नियम होते हैं उनको सबको अंतर नियम में लिखते हैं, है ना। फिर नेक्स्ट है हमारा लेखा और अंकेचर के लिए नियम। लेखा और अंकेचर क्या हुआ, देखो लेखा तो क्या हुआ जो हम अपने कंपनी के जैसे अकाउंट्स तैयार करते हैं, लाभ हानि खाता तैयार करते हैं, है ना। और अंकेचर क्या हुआ, उन्हीं खातों का जांच और पड़ताल करना। तो उनके संबंध में जितने नियम होते हैं वो भी हम अपने अंतर नियम में लिख लेते हैं। कंपनी के लेके बनाना, प्रॉफिट लॉस बनाना, सारे ट्रांजेक्शन को लिखना, अब लिखने के बाद उन ट्रांजेक्शनों की जांच करना, ये सभी नियम हम एक साइड अपने अंतर नियम में नोट कर लेते हैं। फिर है हमारा कंपनी के समापन के संबंध में नियम। अगर कभी कंपनी का समापन हुआ तो